के लेंगे गदड़ पिल्ले केस में बिकलिए थारे किले, जिसना दागनी होवे गोली रावा दाग जा कर, बग्गी करे बगावत दल्ले भाग जा कर, दिन तो के है दिन तो सबके उल्टे लाग जा कर, हो बग्गी करे बगावत दल्ले भाग जा कर, दिन का के है दिन तो सबके उल्टे लाग जा कर। अपने मासूम शर्मा भाई ना फुल सपोर्ट है भाई, या तो ही ब्राह्मण भाई की बात। इब सुन लो जाटा की बात। जाटा में कहावत है, जाट ने मरे जिब जानी है जिब तेरमी होला, तो रोड ने भी मरे जिब जानी हो जिब राख बटली होला, जिब उसकी समर नहीं होला, उससे पहला नहीं मरदा रोड। और जो मरना भी पड़ गया 5-7 बेडा ना लेगा मरेंगे, सालिया ना 5-7 कुकर मुत्ता न कल्ले नहीं मरदे हैं, यह भी याद रखिए। सुन लग गई कहानी। पहला सुख निरोगी काया, समझ रही हो बात ना जो मैं कह रहा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में माया, तीसरा सुख संतान आज्ञाकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी। यहां ऐसे ऐसे 7 सुख हाँ, जो मैंने थरते 4 बताए ना, 4 ने याद कर लियो, अगली बार मैं 3 और बताऊंगा था ना। और भाई रही मरने की बात, पिछली वीडियो में अटैक आ गया था, पहला था इसकर का बच गया था भाई। और निरे कुकर मुत्ते निरी बेडियां नाटक कर रहा, फलाना कर रहा, डिकड़ा कर रहा, तो झूठ बोल रहा, रात में ना शांति है, ओम शांति और री पर फलाना डिकड़ा बातें चली था ना, देखी भी होगी कमेंट में। तो भाइयों जिब इनके पापे ना, बेडा के पापे ना वो थाली बुझवाई थी कोरोना बगान खातर, जिब नहीं नाटक थे, थारा भाई का मौत आ गई उसमें नाटक हो गए, जिब नाटक नहीं हुए थे। थारा भाई मरण लग गया तो उसमें नाटक हो गए। स्मृति रानी ना सिलेंडर छाती बदर का पिट्या पूरा, इसका सिलेंडर का रेट कम करवाने खातर, जिब उन्ना नाटक नहीं करे, थारे भाई का अटैक हो गया, जिब नाटक हुए। अनिल विज ना, ओपी धनखड़ ना, सुभाष बुराड़ा ना, नंगे कर नंगनों का स्वामीनाथन रिपोर्ट खातर कपड़े काट कर नंगे अंबाड़े में फिरे कच्चे कच्चे में, वहां नाटक नहीं थे। थारे भाई का अटैक हो गए, यहां नाटक थे। उन कौन तेरा नवीन जिंदल सांसद आ कुरुक्षेत्र थे, उन कंधे पर बोरी धर ली सिमट की, वहां नाटक नहीं थे। थारे भाई का अटैक हो गए, यहां नाटक थे। तो कहने का मतलब है गरीब आदमी ने तो मरने का भी अधिकार नहीं है, यानी गरीब आदमी ने मरने भी देंगे साले। इनका बाप कुछ कर लो, हमारा अटैक भी नहीं हो सकता, सच्चा भी नहीं हो सकता, ये झूठे नाटक कर रहे हमारा अग्गा सारे के सारे। और सुनो जी, तो उसके बाद हम तो बहुत अज्ञानी हो यार, बहुत अज्ञानी हो, था ना, कड़ तक समझाऊंगा मैं, फिर भी लग रहा हूं चलो मैं कड़ी तक तो बनेगी बात, जाकर किंगी तो बनेगी, किसी करवट तो उठ बैठे कदी न कदी। सुनो आगे की कहानी सुनो। तो बोल तो नाटक कर रहा, वह तो ही चले पुरानी बात, पहला अटैक था स्टंट परने दे बच्चे में, तो मैंने नाटक कर दिया, मैं चल जाना जाना अपने वसीयत जो मैंने लिखवाई थी वो कैंसिल कर दी क्योंकि मैं बच गया। उसके बाद तो एक आध शोर हो लिया, मैं जड़ी गया एटीएम मां परली साइड में ट्रक की लाइन लग रही थी, वो बाउंड्री से बढ़ा रखी सरकार ने, मुरली साइड में जोड़ो जोड़ चल रहा था। परने क्या हुआ था, एक रामखोर कलसी का था और गुलाब डिवाइन स्टार ढाबे पर लग रहा उसका भतीजा था। उन्होंने तो मारी मेरे में टक्कर, क्रिस फिल्म जिस तरह क्रिस ने उड़ा मैं तो चढ़ गया ऊपर, और गिरने से पहला सड़क पर दिमाग माई हो, मगर सतपाल जामा तो बहुत सही हेलमेट डाल रहा था भाई, आज गया भजन तो, या पट्टी जाई था बंदरी सिर पा, इतना मोटा गोला पड़ रहा, जिब हेलमेट की याद आई मैंने, मगर सतपाल जामा ठीक कर रहा था, हेलमेट सही डाल रहा था ना। चलो मौत का क्या पता लगा, मौत तो अटैक छोड़, उसके बाद एक चांस और हो लिया, और था मिन्ना मजाक बता रहे बात ना, थोड़ी सी कटिंग उड़ गई अखबार की जो थरते दिखानी है, उसमें डिप प्रदर्शन भूल गया था, उन्हें ठा लिया एक बार, क्योंकि इनके बगैर भी फिर मजा नहीं आवा था ना, क्योंकि वो थारी बात को नहीं बन दिया, इतना थारी सच्चाई पूरे शाम में नहीं जानते नहीं, थारी भी आंखों को नहीं खुल दिया, अगले की क्या खुलोगे जब थारी नहीं खुलने की, पूरी बतानी पड़ेगी बात तो थरते। अच्छा जी आगे की सुनो कहानी। कह रहे जी यहाँ के पुलिस और नेता पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक इनते तनख्वाह देवा, यानी मारे टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह दी जाती है, पुलिस ते और नेताओं ते। पब्लिक से कई बार था ना वीडियो में देखे होगा, पुलिस के गल्लो कोई ज्ञानी बनकर मेरे की भाषण भी लग जा, तुम्हें पता नहीं है तुम पब्लिक सर्वेंट हो, ये है वो है, नेता से भी सवाल करने लग जा, और नेता पुलिस पा फोन करके फिर थारा जूत लगवा हुआ थाने में, फिर था ना पता चला भाई पुलिस हमारी सर्वेंट को नहीं, ना नेता हमारे सर्वेंट है, हमारे बाप हाँ। जब जूत लगे नहीं 4 पछवाड़े बड़ा मुंदा घेरेगा कंबल, जब पता चला भाई हमारे बाप है, सर्वेंट को नहीं, कौन मैं सर्वेंट हाँ। पुलिस पब्लिक सर्वेंट होती है और नेता भी पब्लिक सर्वेंट होती है, क्योंकि इनको तनख्वाह पब्लिक देती है, हमारे टैक्स के पीछे दिन तनख्वाह दी जावा सारे, अरे हमारे बाप हाँ, था ना पता हो। आगे की सुनाता हूं जी तुम्हारे को कहानी। एक किसान नेता का फोन आया, बहुत तगड़ा किसान नेता, बहुत बड़ा किसान नेता, टीवी पे आवा, बहुत बड़ा किसान नेता, बहुत बड़ा, मेरे पास फोन आया को भाई तो आजकल किसानों के खिलाफ लग गया बोलना, ठीक नहीं है बात, तो ही नहीं मारे गलो लगेगा, और कौन लगेगा तो समस्या ना समझ, तो खुद किसान फलाना डिकड़ा मेरे पर न्यूरो फेंटर मारे उन्ना, मैंने कहा चल तो बता लाड वाले ने क्या करिया मेरे गलो,
बोले को आप लोगों को समझा नहीं पाए। मगा अच्छा, मगर राकेश टिकैत भी चुनाव लड़ा था यूपी ते, मगा उसके गलो कह रही थी किसाना ना, वो भी मुद्दे किसानों को समझा नहीं पाया। मगा अच्छा जी, मगर पूनम पंडित भी लड़ी थी, बड़ी किसाना की आवाज उठाई थी आंदोलन में, वो भी हरा दी किसाना ना, तो वो भी लोगों को मुद्दे समझा नहीं पाई। मगा अच्छा अच्छा, और बताओ मगा तारा, मगर चुड़ुन्नी 6-7 बार लड़ लिया ना, मगा ये भी किसानों को, लोगों को, मुद्दे पब्लिक को समझा नहीं पाया। मगा अच्छा, राज्यपाल मकोड़ा लड़ा था पंजाब में, वो भी समझा नहीं पाया। मगर अच्छा तुम बता, यू 5वीं फाइल मोदी यू भी पब्लिक ने समझा गया, यू खट्टर कवाग में सब्जी बेचा करो तो यू भी पब्लिक ने समझा गया, और यहाँ और सारे नेता जो से कोई रेता चोरी कर रहा, कोई कोला चोरी कर रहा, कोई कुछ कर रहा, वो कंगना रनौत भी समझाएगी पब्लिक ना, एवं मालिनी भी समझाएगी तंगे में बैठ का, गौतम गंभीर भी छक्का मार के समझाएगा किसाना ना, वो कौन असराजस बिगाड़ेगा समझाएगा, हम समझा नहीं पाए। यह 5वीं फाइल में नाम में इंग्लिश हम फिल कर रखी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थे, इलेक्शन कमीशन पर जाकर चेक कर लो भजन अपनी पढ़ाई के भर रखी। यह पूनम पंडित हम इकोनॉमिक्स कर रखी, इन्हें चुड़ूनी ने पता कौन कौन सी पढ़ाइयां पढ़ रखी, राकेश टिकैत ने पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ रखी, हम समझा नहीं पाए। यह 5वीं फाइल समझा गए, बात है नहीं आ, यह बेड कभी समुद्री को नहीं आ, यह बेड समझने के लायक को नहीं, हम क्या समझा नहीं पाए थे, बेड समझने के लायक को नहीं आ, बेड बिरादरी की गुलाम, और दूसरे नंबर पर पार्टियां के गुलाम। यह पार्टियां जब टिकट बंटा के क्या करा, जाट को दी 4 टिकट, ब्राह्मण को दी 2 टिकट, गुज्जर को दी 3 टिकट, राजपूत को दी 2 टिकट, रोड को दी कोई टिकट नहीं, रोड की कोई टिकट नहीं, क्योंकि अपने तो वोट इन दिन तक टिकट देनी थी। अगर सुनो जी, लाडवे में जट्टा लवा गया, में जट्टा लवा गया जी, जट्टा ने वो कृषि मंत्री, तो जी मेवा ते जट्टा ना वोट देगा, इन्हें तो बना लो कृषि मंत्री, उड्डा ना बना लो सीएम। सानिया ने वो रही थी, जाट इन्हें कृषि मंत्री बनाएगा, उड्डा सीएम बनेगा, तुम अपने सैनी नहीं सीएम बना लो। सारे जाट पहुंच गए जी, मेवा सिंह गल्लो सैनी पहुंच गए, नायब सैनी गल्लो, और नीरे भाई अगर सवाल हो तेरे घर कहना नहीं वोट दी, तेरे गांव कहना नहीं वोट दी, मेरा नहीं हल्का आंदा लाडुए मां, मेरा नहीं आंदा गांव लाडुए मां, मेरा नहीं घर आंदा लाडुए मां, मैं तो 36 बिरादरी का बेटा बनकर गया थोड़ा, मना को नहीं पता था जात बिरादरी पर चुनाव हो, अच्छे आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। तो जी यहां सारे के सारे जात बिरादरी वोट दे रहे, मेरी बिरादरी की थोड़ा 3700 वोट, 3700 में तो 1000 बाहर जा रहे, रहेगी 2700 वोट, 2700 वोट में तो 700 ना पाई नहीं, रहेगी 2000 वोट, 2000 में तो रहेगी 500 आदमी पार्टियां के लो जुड़ रहे थे, भाई चल भजन का के बनाओ, क्योंकि इनकी आदत भी है दूसरे का झंडा ठान की। ये थमान एक काम करियो लाडे वालों, किसी दिन खड़े होकर देखियो, थम ना मेरा दुख उस दिन पता चलेगा जिस दिन तुम खुद खड़े हो गए, बात जो इनका झंडा ठा का, तुम खड़े होकर देखियो खुद लाडवे मां, फिर पता चलेगा था ना, फिर आवेगा स्वाद, खुद लड़का देखोगे, अपने के लो ना लगने का, जिब मेरी याद आवेगी भाई वो भाई सच्चा रो रहा था, सारे अपने अपने का झंडा ठा फिर रहे हैं यहाँ। यू सैनी कहते हैं उठा नारायणगढ़ में सैनी ने राज, इसको वो कच्छा बदल दिया, पवन सैनी लाडवे वाला उठा भेज दिया, उठा के सैनी वोट दे देंगे, और यूरा भेज दिया अगुरे के सैनी वोट दे देंगे, उरे कहना दे दिया, उठा के कच्छा बांट दिया। राजकुमार सैनी पीछे जिंगे शिकारा लड़ा, उठा गुआना उठा गया, कड़ेगा राजकुमार सैनी, कड़ेगा गुआना, 32,000 वोट आई। पिछली बार जगबीर मलिक ने जता नाला, उसके टक्कर में लड़ रहा कंवर कौन किशोर पवार, कृष्ण पवार से कौन वो आ रहा है, इन्ना सैनी नोटा जाकर 32,000 वोट ले गए, क्योंकि इसकी बिरादरी की वोट थी। चलो इन मुद्दे पर तो मैं बहुत लंबी लाइव करे करूंगा, आने वाले टाइम में करूंगा, ये भी नहीं कुछ मुद्दा गर्म होने दे भी नहीं इन चीजों का बाधा, यही सुनो तुम पहले तो यही सुनो, ये सुनो जी इनके जुमले। कल परसों एक बजट पेश होया, कल परसों एक बजट पेश होया, उस बजट में 3 जुमले दिए, 3 जुमले, अगर तीनों जुमले में तो एक भी जुमला पूरा कर दिए ना, पूरी मेज पर बैठा बैठा कोई भी एक छोटा सा कार्यकर्ता बीजेपी का कमल मिड्डे पर लाइव आकर जो मैं तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, पूरी मूत में मूछ मंडवा लूंगा, उस करने ना मेरे मंडवानी पड़ेगी। अगर तीनों में तो एक भी 5 साल मुद्दा पूरा ना होया 2029 तक, पहला जी 2047 तक सैनी साहब का 50 लाख नौकरियां दी जाएगी हरियाणा में। पहले तो मैं सैनी साहब तेन ही पूछना चाहूं, मैं मर गया था परसों, मेरा अटैक हो गया था, कल मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, 2047 तक मना मोदी की गारंटी दे देगा, तो जीन वाली गारंटी देख रहा जो मोदी की गारंटी वो दे देगा मेरे जीन वाली गारंटी, 2047 तक मैं जी लूंगा। और यू मोदी 2 करोड़ रोजगार देवे था 2014 में, 20 करोड़ रोजगार अब तक देने चाहिए था, इसमें लाख इनके उसमें 80 लाख रोजगार दिए ना 11 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ना, यू हरियाणा में 50 लाख दे रहा, 2047 तक का टाइम मांग रहा। आज कल नू तो पता नहीं मैं बुढ़ापे पे जाऊंगा, बचूंगा ना बचूंगा, ये 47 तक के ठेके ठहरा, 47 तक को 2 करोड़ 50 लाख नौकरी मिलेगी। बजट पेश होया जो सा, उसकी पहली बात बता रहा। दूसरे नंबर पर कह रहे जी 10 किलोमीटर पे एक मॉडल स्कूल बनेगा,
नीलो खड़ी अनाज मंडी मनक माजरा जंगल मानी थी 2014 में कबीरपंथी ने घोषणा करी थी। आज तक उस मंडी का उद्घाटन नहीं उठा, ईंट नहीं धरी गई। या क्या साल हो गए जी? 11 साल। 11 साल यहाँ को मॉडल स्कूल बन जाएगा, ये भी बन जाएगा बस 2026 तक बन जाएगा मॉडल स्कूल 10 किलोमीटर पर। यू भी रोड़ा झूठ। तीसरे नंबर पर महिलाएं इतनी बकाल आया, महिलाएं इतनी बकाल, कोई बकाल हो ना, कोई बकाल हो, कोई मर्जी मैं सिख पर जिस तरह मर्जी बड़ोलू हो जाएगा। बिल्कुल भी बुद्धि नहीं इनके। ठीक कवन के लगाई है कि अकल गोड्डम हुआ इन तक जी थर 21 रुपए देगा। इन मोदी जी ने गुजरात में लखपति दीदी योजना चलाई थी, सर्च कर लो गूगल पर भाई। आज तक गुजरात में किसी महिला ने ठन्नी मिली। फिर इन्हें मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, लाडली बहन योजना थरे मामे ने शिवराज चौहान ने चलाई, किसी ने ठन्नी मिली। फिर महाराष्ट्र में चुनाव जीत गया, लखपति दीदी योजना पता नहीं कौन सी योजना चला दी, 2200 रुपए प्रति महिला तो मिलेंगे। ये बोल रहा यह बात होगी, वह बात होगी, फलाड़ोगा डिकड़ोगा, सारिया का नाम काट दिया, अगले बजट में देखेंगे। पीछे ही नहीं अगवा गवर्नमेंट पर वह फैलोगी। उसके बाद ये दिल्ली पहुंच के जी केजरीवाल कह रहे मैं कितने दूंगा, 1500 देवे, 2000 देवे को हम 2500 दे, 2100 देवे केजरीवाल को हम 2500। महिलाएं बोले अच्छा 2500 रुपए में तो लिपस्टिक बिंदी कोका सारा कुछ आ जाएगा हमारा। तो कुंजड़ा फेंका बैग लियोड़ा वोट दे दी मोदी दे। ये पता क्या करे ना, यह जुमले बता दिए मन थारते थे 2029 तक अगर 2100 रुपए में एक ठन्नी भी किसी की महिला के खाते में आएगी, मेरे सिर में जूत मार दी इस खंबे तड़ा। एक ठन्नी भी आएगी, नवी ठन्नी। अब सुनो जुमला बता दूं मैं क्या कह रहे ना। दिल्ली में 73 लाख वयस्क महिलाओं में से 17 लाख को ही मिलेगा महिलाओं का लाभ, यानी 73 लाख में तो 17 लाख रहेगी। अब देख लो कितने का काटा मार दिया ना, 57 लाख 56 लाख घटा दी। कुल करीब 73 लाख मतदाताओं में से महिलाओं में से राजधानी में 72.37 लाख पंजीकृत महिला मतदाता में से केवल 70 लाख महिलाओं को ही दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना चलाई थी ना दिल्ली में। 73 लाख मतदाताओं में 60 लाख से अधिक की आयु महिलाओं की संख्या करीब 13 लाख है। यह जो 60 साल तो ऊपर इनकी तो कट गई भाई, इनकी तो पेंशन बढ़ रही ना, तो जुड़ती नहीं है, योजना से बाहर हो गई है, क्योंकि इस योजना में 18 से 60 वर्ष की आयु तय सीमा की गई है। इससे करीब 60 लाख योग्य महिलाएं ही इसका लाभ उठा सकती है। 60 लाख इसका लाभ उठा सकेंगी, उनमें तो भी 17 रहेगी, क्यों रहेगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री रेखा अध्यक्ष में एक समिति बनाई है जो लाभार्थियों के लिए मानदंड तय करेगी। जाहिर है कि आयकरदाता, पेंशनभोगी, केंद्र व राज्य योजनाओं के अन्य लाभकारी इसमें बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि सभी महिलाएं दिल्ली की हो, कुछ महिलाएं बाहर से भी आके दिल्ली को वोट दे, बीजेपी को वोट दे गई जो भी इस योजना से, वो भी इस योजना से बाहर हो जाएंगी। समृद्धि योजना चुने गए सभी पात्र 2500 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा और इसके लिए 5100 करोड़ रुपए की शुरुआत राशि निर्धारित की गई है। दिल्ली सरकार की इस योजना में पारदर्शी दक्ष और वित्तीय लाभ के निबंधित वितरण सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीकी का लाभ उठाया जाएगा। अनुमान है कि जांच और उन्मूलन के बाद वास्तव 17-18 लाख ही होगी। यह भी स्पष्ट हो गया कि यह योजना कब लागू होगी, क्योंकि नियमों को ठीक करने और फॉर्म भरने में अभी लंबा समय लगेगा। दरअसल इस योजना को लागू करने में कोई जल्दी नहीं है। आगे मजा मिल गए 2500 रुपये जो गई थी वोट देन मोदी जी ते आगे 25 तो कहीं भी तो कोई है ही नहीं है, को देखेंगे को कभी। जब दिल्ली का कुछ नहीं, महाराष्ट्र में कुछ नहीं, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं, गुजरात में कुछ नहीं, हरियाणा वाली ना करते मिल जाएंगे 2100 रुपये। और सुनाओ इनके जुमले। हा बुलेट ट्रेन दिखा दूंगा था ना, बुलेट ट्रेन जोखिम भरी यात्रा। यह देख लो ये बुलेट ट्रेन, यह दिखा है किस लटक रहे हैं सारे। यह बुलेट ट्रेन चल रही थी पटना, होली से पहले खचखच भरी ट्रेन में लटक कर सफर करते यात्री। यह देख लो बुलेट ट्रेन, यह लग रही जी बिहार जान पटना। और मोदी जी की सरकार है, 30 साल हो बिहार में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। कल राष्ट्रीय गान में था ना, देखो ना क्या हरकत करी था ना, देखियोगी वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों दे, कुछ नहीं है, कोई चक्कर नहीं, इनका काम चले जो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। तो माथे मारने वाली बात और सुनो जी। जनता को राहत, 13 महीने बाद शंभू बॉर्डर पर यातायात बहाल। लोग परेशान नहीं होने चाहिए, यूं तो कह रहा जी थारा सैनी साहब भाई, लोग परेशान नहीं होना चाहिए, इस करके बॉर्डर खुल गया। सैनी साहब तो मैं कहना चाहूं तना तो के 100 करोड़ को उनको ठल्ला मिल रहा तो कहना परेशान होगा तो रोज तक उड़ सोनीपत बग जाएगा, सोनीपत उड़ेगा कुरुक्षेत्र आजा, कुरुक्षेत्र उड़ेगा चंडीगढ़ बग जाएगा। तना जनता की टेंशन है तो ले जनता पे बैठा रहना धंधा बेचारा ना, इन टेंशन होगी जनता की। तेरा तो काम चल रहा था। अगर सुनो जी 13 में अच्छा यूडा ने देख लो जी, जोन से बस्ता ठाका बाजे थे सारे किसान एमएसपी टो में थे उड्डे के जोड़े में ला। किसानों को बलपूर्वक नहीं हटाना निंदनीय उड्डा।
पंजाब सरकार द्वारा किसानों को धरने को बलपूर्वक खत्म करवाने को उड्डा निंदनीय बताया। उन्होंने कहा है कि किसानों को अनसुना करना और दिल्ली जाने से रोकना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। सरकार को उनकी मांगे मानते हुए एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। बस इसका काम खत्म। इतनी बात मैंने सारी लड़ाई लड़ दी किसान की। किसान बोले ला पहला तो उड्डे की बता दू था ना, कुमारी साल जब अखबार में पूरा खड़दू तारा किसान 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 किसान, उड्डा भी पूरा खड़दू था। सबसे ज्यादा लड़ाइयां दोनों लड़ा किसान की। गए कहते नहीं बॉर्डर पा उठा, गए कहते नहीं वो ठाए थे, हम दोनों गए कहते नहीं वोट लेने के नायक। और किसान की नजर में भी उड्डा भी किसान आ, ओम प्रकाश चौटाला भी किसान आ, गुरुनाम चुड़ू निर्भजन सिंह मनक माजरा किसान को नहीं, यहाँ किसान आ क्योंकि इन पर माल आ। हम किसान को नहीं, हम गरीब आ। पूरा बाजा पूंजड़ा ठाका एमएसपी ले थे नहीं पता। इससे उड्डा तो पूछना चाहूं तो 10 साल मुख्यमंत्री रहा था ना, स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दी? तना एमएसपी क्यों नहीं दे दी? सोनिया गांधी तो कहो ना फोन करके, वो 60 साल राज करगी भारत पर, राहुल गांधी और क्यों नहीं एमएसपी दे दी? यहाँ राजनीति करा जी, वोट क्यों है ना? अरे वोट देने लग रहे बेचारे, लेवेंगे क्यों नहीं वोट? वहां जी यहाँ देने लग रहे चुपचाप उनके वोट, उनके जोड़ा में एमएसपी टोआ बैठ बैठ कोटा उनके बस्ते पा। तो उड्डा तो पूछना चाहूं जिब करा था तो जिब तेरी सरकार थी सेंटर में भी सारी जगह, जिब क्यों नहीं एमएसपी दे दी था? नंदे समस्या जायजा, एमएसपी की समस्या जायजा, पर यह किसान उसने लेने के लायक क्यों नहीं को नहीं है? क्योंकि नाटकबाज है। नाटक दिखाऊं नाटक ला। किसान बोले विश्वासघात हुआ, हिरासत में करेंगे मरण अनशन। डल्लेवाल ने पानी पीना बंद किया, नुकसान की भरपाई करे भाजपा सरकार, पंजाब सरकार नुकसान की भरपाई कर रहे। किसान बोले विश्वासघात हुआ, हिरासत में करेंगे अमरण अनशन। ये सुन लो जिनका विश्वासघात और अमरण अनशन, यानी अपने मुंह तक कह रहे अमरण अनशन। डल्लेवाल ने पानी पिया बंद किया, अपने मुंह तो मान गया। अमरण अनशन का क्या मतलब हो रहा? जब तक मैं मर्दा नहीं मेरी निजीब पर कुछ भी रह जाता। इस बात पता गया भाई, पानी तो पहला पीने लग रहा था यू, इस पर तो अपने आप आ गया और तो सारी चीजें कर रहा था, पर पानी तो पीने लग रहा था। मान गया कोई मैं जेल में पानी भी नहीं पींदा हूं। 116 दिन हो गए बीजेपी आला ना जिम्मा ने किसान आंदोलन कर रहा था 2020, पूरा धरना लाया था करनाल 12 सेक्टर में, और हम बैठे तो उस टाइम लेख पा मारा अपने चल रहा है प्रोटेस्ट। बीजेपी वाले ने एक दिन की भूख हड़ताल करी थी, सिर्फ एक दिन की, पंजाब तहसवाई का पानी मांगने खातर एक दिन की भूख हड़ताल। और ये 116 दिन हो मिल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। मैंने पिछली लाइव में था तेन कहा था जो मैं कह दू नहीं उस पर गली कार्रवाई होगा। मैंने पिछली लाइव में था कहा था डल्लेवाल नाटक कर रहा, गली ला दिया लांडा, ला दिया कि नहीं लांडा गली भाई नाटक कर रहा है। 116 दिन कौन भूखा रह लेगा? और बोले को किसान बोले अमरण अनशन, हिरासत में करेंगे अमरण अनशन। हिरासत ये डल्लेवाल ने छोड़ कभी मन्नू को हाड़ फिर रहा, सरवण सिंह पदेर फिर रहा, इतने फिर रहे ना कहने ने करे अमरण अनशन। यू कल ही छोड़ दिया इस काम पा, यहाँ और भी तो फिर रहे थे, और भी तो बैठे थे खनौरी बॉर्डर पर, और इतने बैठे थे इस पा शंभू बैरियर पे ना, क्यों नहीं करे अमरण अनशन? यू कल ही कहा था ला रखा इस काम पा। इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई, या केजरीवाल ने बैठा रखे तो भाई हम दिल्ली आ जाओ और हमारी सरकार बन जाएगी। ये वो काम हो लिया, दिल्ली में सरकार बनी को नहीं, केजरीवाल ने ठाया करो चलो फ्री का खर्चा पा रहे थे हम तुम्हारे पास। तो यूं था छोटा सा मैटर था, कोई लंबी चौड़ी बात। समस्या जायज है एमएसपी की, उस पर मैं आज भी कह रहा मैं खुद भी किसान हूं, फसल है सारा कुछ है, यह लेने के लायक को नहीं है उसना, यह लेने के लायक ही नहीं है। जिन आदमी तो मानने समस्या नहीं तो वोट दे दे ऊपर बैठाओ, फिर उन तक मरते एमएसपी दो। वहां का पार्टियों के गुलाम अपने नेता के आला कमान के गुलाम ले लो ना एमएसपी, फिर जा ले लो एमएसपी। तो अच्छा 2000 अच्छा ला एक और बता दूं, एक तो रह गई थी। 2026 में बनकर तैयार होगी अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी। मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आवास मंत्री पहुंचे गन्नौर, विधायक देवेंद्र के साथ किया बागवानी मंडी का दौरा। विधायक का ध्यान के साथ बागवानी में चल रहे कार्य। उरा देख ले पीछे खड्डा खुद रह ले, माटी पड़ी, और कह रहा 2026 में बनकर तैयार हो जाएगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, करते ले ऐसे जुमले। और कैसी है जनता गली मैं बगलन के पीछे झंडा ठाका, पीछा खड्डा खुदा पड़ा माटी का सिर्फ, और 2026 तक बागवानी कौन सी मंडी तैयार हो जाएगी बनका। 2026 तक उरा ईंट नहीं धरी गई, आज तक 11 साल में ईंट नहीं धरी गई। उरा सारे कागज पत्रे मणक मांजरे की खाते में भी पीछे आ रहे पंचायत के, उरा नहीं ईंट धरी गई। उठा 2026 में क्या कहते भाई, ज्यादा साथ लग रहा है उठा गन्नौर वाले का, मान के चढ़े पढ़ लिए तेरे एमपी बना रखा रो करनाल थे, एमएलए बना रखा उठते 5 के 5 6 के 6 7 के साथ जितने एमएलए थे सारे बीजेपी के हैं। हॉस्पिटल सरकारी नीलोखड़ी का नूही पड़ा 2020 में 14 में पता नहीं 16 में स्टार्ट कबीरपंथी ने स्टार्ट कराया था, धर्मपाल ने तो उसमें कुछ करे ही नहीं। कोई डीलर था इनका पीछे लेकर बैठ गया, ठग बेजारी कर 20 करोड़ की पता नहीं कितने की जेल में पड़ा। बोर्ड के में सारा ही नहीं आया शुरू करने का, उनको हमारा लोग टाला कर लिया, उसमें केस पे रखा, और ठेकेदार भीतर पड़ा और के मर गया ठेकेदार, किसी और दे दो साढ़े ठेका, इन्हें जनता रसवीद हो जाएगी उठा लिहाज करवाण में भटकते फिर रहे। जुमले हैं जी, जुमले नरोड़े जुमले, सिर्फ जुमले दे सका और कुछ नहीं इनके पल्ला।
और हाँ फिलहाल के लिए इतने कहना चाहूँ, चलता रहा कंटिन्यू प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सभी भाइयों का।